अस्सलाम वालेकुम। मेरे एंड पे थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच है बिकॉज आई एम अ कंप्लीट स्पेस नूब। अंबर प्लीज मुझे बताइएगा अगर आपके पास रिक्वेस्ट पहुंच जाती है को होस्टिंग की। आई एम ट्राइंग टू नॉट लेट इट बी अ कंप्लीट डिजास्टर। हाँ जी अलन, आपको सुन पा रही हैं हम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओके, सो the thing is, I am not a psychologist. I am not a qualified person before I get sued over here. um, मेरा साइकोलॉजी के इल्म की कोई स्टडी नहीं है. वट एवर वी आर गोइंग टू टॉक ओवर हेयर इज जस्ट ह्यूमन इमोशंस एंड हाउ वी कैन डील विद देम कलेक्टिवली. मैं सारी सिचुएशन को कैसे फेस करने की कोशिश कर रही हूँ. मेरी ऑब्जर्वेशन में जो बाकी दोस्त लोग हैं, अहबाब हैं, वो इसको कैसे डील करने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ा सा काइंड ऑफ आप ये कह लें कलेक्टिव ग्रीफ का जब एक्सप्रेशन होता है तो सपोर्ट मिल जाती है. सब मिलजुल कर वो जो इस्लाम में जमात का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है क्योंकि जब सब इकट्ठे होते हैं तो दिल थोड़े हल्के हो जाते हैं, गम बांटा जाता है, मिल के सहारा जाता है. तो ये एक वो वाली कोशिश है. पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन रिसीविंग अ नंबर ऑफ मैसेजेस बिकॉज हम शेयर कर पाते हैं एक दूसरे की वेवलेंथ. वो जब वेवलेंथ जो हालात चल रहे हैं, फ़लस्तीन का गम जिस तरह ऊज आउट कर रहा है हम सबकी टाइमलाइन से, वो सबको अफेक्ट कर रहा है. हम सबकी रेगुलर लाइफ के जो अपने बखेड़े चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, नथिंग हैज स्टॉप्ड. फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो तो हैं, महंगाई जो है, करप्शन जो है, मुल्क की अपनी हालात जो हैं वो सब कुछ अपनी जगह पे कायम है. दिस इज ऑन टॉप ऑफ इट एक और बर्डन है which kind of questions our own humanity, which kind of questions our belief. सूरा आल इमरान की एक आयत है जो बहुत रेलेवेंट है यहाँ पे. शायद 181 181वीं आयत है और उसमें अल्लाह ताला यहूदियों का, जो मदीना के यहूदी हैं, उनका जिक्र करते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि वो आपका तमस्खर ये उड़ाते हैं कि योर गॉड इज पोर while we are rich because they can make things happen while things were not happening for the Muslims. मुझे ये बहुत रेलेवेंट लगती है आयत with what is happening around us. इसका एक टोल हम सब पे है क्योंकि हम सब होता देख रहे हैं जो नहीं होना चाहिए है, जो कायनात के हर असूल की खिलाफ वर्जी है, जो दुनिया के हर फॉर्मुलेटेड रिटन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है, जो हर एग्रीड अपॉन प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी है. इस सब का टोल हम पे, क्योंकि देन वी क्वेश्चन आवर ओन बीइंग्स. आपके राइट रॉन्ग, आपके मॉरल्स, जो सब कुछ आप कर रहे हैं, इस सब का फायदा क्या है? वेयर डज एनी एफर्ट स्टैंड? सही गलत क्या है? ये सब कुछ उलट हो गया है. इसराइल को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, इसका मतलब किसी ताकत को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. इसलिए कुछ गलत करना इज नो इश्यूज एट ऑल. हम सब इस ग्रे एरिया में हैं जहां हमारा फेथ डगमगा रहा है, जहां हमारी कन्विक्शन मांद पड़ रही है, जहां हमारे लिए सही और गलत में इम्तियाज रवा रखना मुश्किल हो रहा है. क्योंकि अगर ये सही है तो फिर दुनिया इसे सही तस्लीम क्यों नहीं कर रही है? आप अगर ये सब फील कर रहे हैं, आप बिल्कुल तन्हा नहीं है, क्योंकि हम सब इन वन वे और द अदर, टू वन लेवल और अनदर, यही फील कर रहे हैं. बात सिर्फ ये है कि ये रिमाइंडर खुद को देना है, बार 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 बार
बार बार, मुसलसल, लगातार, जितनी बार ज़रूरत हो. We are in a kind of simulation. ये सारी दुनिया, ये सब हालात, ये सब वाक़यात जो हमारे आगे अनफोल्ड हो रहे हैं, ये कातिब तकदीर ने आज से करोड़ साल पहले डॉक्यूमेंट किए हुए हैं. ये सब मैप्ड आउट है. जो हो रहा है, जो दिख रहा है, जो हम परसीव कर पा रहे हैं, और वो सब भी जो हम परसीव नहीं कर पा रहे, ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है. हम में से हर कोई यहाँ अपना रोल प्ले कर रहा है. एक आरटी बटन बार बार प्रेस करना अगर आपके इख्तियार में इतना है तो आपका इम्तिहान यहीं तक है. जिसके ज़ब्त का पैमाना हमसे ज़्यादा है, उसका इम्तिहान भी हमसे ज़्यादा है. जिसके सब्र का पैमाना कम है, उसका इम्तिहान भी हमसे कम है. क्योंकि द डिवाइन प्रॉमिस स्टेट्स, किसी इंसान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाता. जो हम फ़लस्तीन में अनफोल्ड होता देख रहे हैं, the grace with which those people appear on screen while पाँव के नीचे से जमीन खिंच रही है और सर पे आसमान टूट रहा है. Like literally, these are not just figurative terms in case of the Palestinians. हमारे घर में पानी की मोटर सड़ जाए तो इससे ज्यादा पैनिक क्रिएट हुई होती है. बिजली का फेज उड़ गया है, गैस का मीटर जवाब दे गया है, छोटी छोटी हिकअप्स. गाड़ी का टायर आपकी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले पंक्चर हो गया है एंड यू आर लेट फॉर इट नाउ. द पैनिक इट क्रिएट्स, द जो हम मेंटली जितना रैटल हो जाते हैं. I look at those people and I suddenly realize where does it put my worries and my concerns and my problems in perspective. और वो अपने जवान बच्चों की लाशें उठाते हुए और उधड़े हुए जिस्म समेटते हुए जैसे हस्बना अल्लाह व वकील. और मुझे ये ख्याल आता है कि मेरा ज़ब्त और इनका ज़ब्त जितना फ़र्क है, हम लोगों के इम्तिहानों में भी उतना फ़र्क है. और वो जिस ग्रेस से अपना इम्तिहान झील रहे हैं, उनका अजर भी उसी स्केल का है. सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, And is there anyone who will give a goodly loan to your Lord so that your Lord can return it manyfold? हम सब इस दुनिया में जिस आजमाइश से गुजर रहे हैं, उसकी एक क्रक्स है. और वो क्रक्स ये है कि हमने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक अपने रब को गुडली लोन देना है. हम सबकी बिसात, हम सबकी अपनी आजमाइश है. तो जब इस पर दिल भारी होने लगे और जब अपनी यूटिलिटी इन द एंटायर स्कीम क्वेश्चनेबल लगे, आपके होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? आपके एक रीट्वीट करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है? When you find yourself becoming a laughing stock for having certain ideals or certain morals because the people around you can't associate it, can't be aligned with it, they don't understand, why is it bothering you? You are lending your Rabbul Alameen a goodly loan, because in that particular moment you stand alone in front of your Lord and presenting your little thing, your little act of goodliness, and present it to his majestic throne as your participation in this battle. हम सबकी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन का साइज मैटर नहीं करता. उतना ज़रूर करें जितना कर सकते हैं.
बिकॉज बात ये नहीं है कि हमारी आवाज कहाँ तक जाएगी. इट डजेंट मैटर. वो अंग्रेजी का बड़ा मशहूर मुहावरा है कि if a tree is not heard falling, does it fall in a forest? It doesn't matter if you get heard or not, because when you raise voice, even if it amounts to writing it in your diary, that gets registered with your Lord. क्योंकि आपके रब का ये वादा है कि उससे कुछ छुपावा नहीं है. जो हो रहा है वो होना ही था, because that is how it is mapped, because that is how बहुत सारे लोगों ने जन्नत कमानी है और बहुत सारे लोगों ने दोज़ख कमानी है. हम सब यहाँ फ़लस्तीन की जंग नहीं लड़ रहे हैं. हम सब यहाँ अपनी अपनी इंडिविजुअल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ आवर लॉर्ड की जंग लड़ रहे हैं. सो जो करें, जितना करें, वो इस रियलाइजेशन के साथ करें कि इट इज नेवर बिटवीन यू एंड देम और बिटवीन यू एंड एनीवन फॉर दैट मैटर. It is always between you and him. So if in the current situation your participation can only be of pressing a retweet button, of pressing a heart react, of making a dua, do that. ये helplessness नहीं है. आपका इख्तियार यहाँ तक है. ये आपके इख्तियार की लिमिटेशन है. Acknowledge it and make use of it. जितना इख्तियार है उतना ज़रूर करें. हम कभी कभी खुद को इस बात पे पीनलाइज करना शुरू कर देते हैं कि जो हो रहा है उसमें मेरी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है. फ़लस्तीन के लोगों को मेरे से क्या फ़ायदा पहुंचेगा? कश्मीर की आज़ादी लड़ने वालों को मेरे से क्या फ़ायदा पहुंचेगा? हमारी उतनी बड़ी जंग है ही नहीं. हम मोहरा हैं और मोहरे की ना, हर मोहरे का अपना अपना स्कोप होता है. जैसे शतरंज, अगर आप में से जितने लोग वाकिफ होंगे, मेरी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही रूडिमेंट्री नॉलेज है. तो हर मोहरे की एक ख़ास कैपेसिटी ऑफ मूवमेंट होती है. घोड़ा 2.5 चल सकता है, प्यादा एक ही खाना चल सकता है. तो अब अगर प्यादा इस बात पे मोटिफाई होना शुरू हो जाए कि वो क्वीन नहीं है या वो बिशप नहीं है, वो घोड़े की तरह नहीं चल सकता, तो प्यादा तो अपनी जितनी कैपेसिटी है वो भी लूज कर देगा. बिकॉज वो इस गम में घुलता रहेगा कि वो नहीं है. जो है उसको तो यूज करना है ना. तो जितना हम हैं, जैसे हम हैं, जितने लिमिटेड हैं, उस सबको ब्रिंग योर फुल सेल्फ टू व्हाट यू बिलीव इन. मैं जिस माहौल में काम करती हूँ वहाँ ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मेरी आइडियोलॉजी और बिलीफ के साथ अलाइंड हो. कतअन ज़रूरी नहीं है कि आप उनके अपनी राह पर लाने की कोशिश करें. उनके लिए उनका रास्ता है और उनका बिलीफ है. आपको मौका नज़र आए कहीं तो अपना बिलीफ शेयर करें. मौका ना नज़र आए ना शेयर करें. जिस स्पेस में आप कर सकते हैं वहाँ करें. वहाँ भी मौका ना मिले, एक डायरी में करें. वहाँ भी ना मिले, डीएम में लोग देखें जो आपके हम ख्याल हैं. इट्स जस्ट कोई माइटी काम नहीं करना हमने यहाँ पे. हम वो गुलीवर्स ट्रेवल्स में नहीं है जहाँ हम वो बालिश्तियाँ हैं जिसने जाके गुलीवर का सर उड़ाना है. हम सब बालिश्तियाँ ही हैं और हम सब के पास, आप समझें, असाइनमेंट भी बालिश्तियों वाली ही है. सो लेट्स स्टिक टू आवर रोल्स एंड लेट्स स्टिक टू आवर गन्स एंड डू व्हाट वी कैन डू. मैं पिछले कुछ दिनों में, आई एम अ नोबडी, आई एम नॉट ट्राइंग टू present myself here as someone, but क्योंकि कुछ लोग जब ऑनलाइन ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं और बार बार नज़र आ रहे होते हैं तो इर्द गिर्द के लोगों
के लिए अप्रोचेबल होते हैं. सो पिछले कुछ दिनों में मैंने ऐसे मैसेजेस बहुत ज़्यादा रिसीव किए और मैं इंडिविजुअली सबको रिस्पॉन्ड कर रही थी. वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड करने में होता ये है कि मेरी अपनी ग्रीफ हैंडल करने की कैपेसिटी किसी और का इंडिविजुअल ग्रीफ एड्रेस करने में लग रही है, जिसमें मुझे ये लग रहा है कि अच्छा मैं कलेक्टिवली कहीं और कंट्रीब्यूट ज़्यादा बेहतर कर सकती थी. So I thought to address this over here. Someone very kind today approached me and they shared this message, which became a muharrik, a trigger for this current space. And they wrote, "My heart is on fire and I have this small, kinda invisible account. I keep retweeting, but my voice is so small, it's not reaching anywhere. And where it is reaching on my personal media, people are making fun of me because I can't function. I'm sort of unable to carry out daily life things. I'm so numb. This whole situation is so hurtful. Seems like my heart will explode. How are you keeping up?" This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. जिनका मैसेज मैंने शेयर किया, I hope you will forgive me for sharing this publicly, but I'll be respectful of your privacy. I'm not mentioning your name here. What I want to share it for is कि आप में से जो इसके साथ partially, completely in agreement है इन feelings के साथ, आप सबकी कैफियत इकट्ठी एड्रेस हो सके. All of us are feeling this. You are not alone. All of us are feeling this. ये numbness which is creeping up, पुरानी इमारतों पे सीलन लगती है, दीमक लगती है और वो उन्हें खोखला करती है. यासियत, हुज़न, मायूसी वही दीमक है, वही सीलन है जो अंदर ही अंदर घुन की तरह खाना शुरू करती है. Your assignment in this particular situation, in the current scheme of events, is to ensure कि आपकी इमोशनल वेलबींग मेंटेन रहे. हम में से हर कोई बहुत ज़्यादा रिलीजन के साथ अलाइंड नहीं होता. जो रिलीजन के साथ अलाइंड हो उनके लिए ये सिचुएशन टैकल करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान इसलिए हो जाता है बिकॉज दे सबमिट टू एन अल्टीमेट पावर. You know that there is a promise of divine delivery. एक डिलीवरेंस है जो आपके रब ने मकसूद की हुई है सबके लिए और उसके चैनल्स बनाए हुए हैं. आप अपने चैनल से उस तक पहुंचेंगे डिलीवरेंस तक, फिलिस्तीनी अपने चैनल से पहुंचेंगे, न्यूयॉर्क में मार्च करने वाला यहूदी अपने चैनल से पहुंचेगा, लंदन में मार्च करने वाला ईसाई अपने चैनल से पहुंचेगा. जिन लोगों के लिए रिलीजन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है उनके लिए ये चैलेंजिंग इसलिए होता है कि उन्होंने अपने लिए ऐसे दूसरे मेजर्स ढूंढने हैं जो उनको स्पिरिचुअली, इमोशनली वेल बीइंग की स्टेट में रख सकें. इफ यू आर समवन हु कैन गेट इनटू मोर फिजिकल एक्टिविटीज, डू दैट. If you are reader, शायद अपना reading time बढ़ा दें. If you are someone who aligns with music, probably you can find your peace over there. But my request would be, whatever you do, please do not numb yourself to what is happening. क्योंकि आजमाइश हम सबकी सिर्फ इतनी है कि जो हो रहा है उसमें हम क्या रोल प्ले करते हैं. जितनी बिसात है उतना रोल प्ले करते हैं या विड्रॉ कर लेते हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं. हमें पेपर नहीं देना. तो प्लीज appear in the exam, even if you are not ready for it, even if you feel ill prepared for it.
but bring yourself to this exam. How I have been dealing with it, यहाँ timeline पे जो लोग मुझे मेरे से ज़्यादा active नज़र आते हैं, I just keep on sending them messages of hugs, hearts, love. Because मेरे पे जितना टोल है इमोशनली, घर का, जिम्मेदारियों का, अर्न करने का, औलाद का, उस सारे के साथ ये एक एडेड बर्डन लेना मुझे एग्जॉस्ट कर रहा है. तो जो कोई मेरे से ज्यादा ये बर्डन लेता हुआ मुझे नजर आ रहा है, मैं अपनी तरफ से उनके लिए एक चैनल ऑफ आसानी क्रिएट करना चाह रही हूँ. तो व्हेन I keep doing that, I keep sending hearts and loves and duas, मुझे ये लगता है कि this is my participation in this. आप कमजोर फील करें तो अपने इर्द गिर्द के ज्यादा बोझ उठाने वालों को देखें, उनके लिए दुआ करें और अल्लाह मियाँ आपके लिए चैनल खोल देगा स्ट्रेंथ के. Because this is how the divine scheme works. You create ease for someone and Allah creates ease for you. This is how it works. This is how it always works. Because Allah Ta'ala एहसन अमल करने वालों को पसंद करता है. So just अपने लिए थोड़ी थोड़ी बार रेस करते रहें. और जहां तक, I'm sorry, I'm just jumping here and there and I'm leaving it for you good people to connect the dots. Forgive me for that. I'm not at all comfortable with spaces, but सिर्फ ये करने का मकसद ये था कि शायद ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच सके और अकेले कम लोग फील करें इस सिचुएशन में जो गुजर रही है. इमाम इब्न तैमिया को बताया गया कि उनको गिरफ्तार किया जाने वाला है बिकॉज लोग खिलाफ थे. जो बात हक की बात के अक्सर लोग खिलाफ होते हैं और मुश्किल होती है हर दौर में. और इमाम इब्न तैमिया ने बहुत खूबसूरत बात की. आई हैड बुक मार्क्ड इट एक्चुअली एंड he said, what can my enemies do to me? My paradise is in my heart. It is with me wherever I go. To imprison me is to provide me with seclusion. To send me into exile is to send me away in the path of Allah. And to kill me is to make me a martyr. When I see the people of Palestine, I see this embodied in them. और मुझे रश्क आता है उन पर. जो फिजिकल वर्ल्ड में जो ज्यादती, जुल्म, जबर हो रहा है, दैट इज अ फैक्ट. और हम सब उस पर जो बेचारगी और गुस्सा महसूस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो लेजिट. बट साइमल्टेनियसली वो लोग ईमान की जिस बुलंदी के दर्जे पर हैं, ये उनका इम्तिहान है और वो इसमें सुरखरू हो रहे हैं. उनमें से कोई भी अपने इम्तिहान में फेल नहीं हो रहा. और मेरा ख्याल है दिस इज व्हाट शुड ड्राइव आवर, व्हाट शुड बिकम आवर फ्यूल. वी हैव टू ड्रॉ आवर स्ट्रेंथ फ्रॉम देम. आई लुक एट द पाइल ऑफ रबल एंड एक मिस्कीन यतीम बच्चा वहां बैठकर अल्लाह अकबर बोलता है, बिकॉज ही हैज दिस फर्म बिलीफ दैट अल्लाह विल बी देयर अल्टीमेट नसीब एंड गोल एंड देयर डिलीवरेंस विल कम फ्रॉम हिम. और मुझे अपने ईमान पर शर्म आती है. सो इफ यू वांट टू डू समथिंग, make dua for them, make dua for yourself, make dua for anyone you think is doing something for the people in Gaza. हम सब के सब इस वक्त दर्द के रिश्ते में बंधे हुए हैं. मैं आपको नहीं जानती, आप लोग मुझे नहीं जानते. तो लेट्स यूटिलाइज दिस दर्द टू मेक दुआ. हम में से किसकी दुआ कबूल हो, वो किस रंग में कबूल हो, हमें नहीं पता. बट लेट्स ट्राई टू पार्टिसिपेट एंड क्रिएट दिस साइकिल ऑफ एनर्जी फॉर ईच अदर.
अंबर इसका प्रोटोकॉल क्या होता है? शुड वी ओपन द फ्लोर टू आस्क क्वेश्चंस? अगर कोई बात कहना चाहे, लेट्स डेडिकेट 20 मिनट्स टू इट, अगर आपके पास टाइम हो तो। ज़रूर। आप लोगों में से जो भी कोई हमें ज्वाइन करना चाहे वो हमें माइक के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम, क्योंकि इसके राउंड अबाउट पॉलिटिकल डिबेट उस पर बात नहीं कर रहे, तो हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं उस तक रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे उनके साथ। तो जो भी आना चाहे प्लीज़ माइक के लिए आप कह दें तो आपको माइक भेज दिया जाता है। मेरा ख़्याल है कि लोग सिर्फ़ आपको सुनने के लिए आए थे, और शायद उनको उनके सवालों के जवाब मिल चुके हैं, क्योंकि कोई भी हमें माइक के लिए नहीं कह रहा है। प्लीज़ अगर आप लोग आना चाहें या आप खुद कुछ कहना चाहें इसी टॉपिक पे तो आएँ और हमारे साथ जॉइन करें। This was a very kind interpretation of the quiet you shared, Amber. मुझे ये लगा शायद सो गए हैं सब, क्योंकि मेरे मोबाइल का स्क्रीन ब्लैक था, तो मुझे पता ही नहीं था कि कितने लोग मौजूद हैं या क्या रिएक्शन है। सो आई जस्ट होप कि लोग सो नहीं गए हैं बोर होकर। बाकी जैसे ठीक लगे, मेरा ख्याल है और 2-4 मिनट देखते हैं और फिर इसको कंक्लूड कर लेते हैं। ऑल ऑफ यू हैव बीन वेरी काइंड हु जॉइंड, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, मेरे पास माइक की रिक्वेस्ट आ रही है और मैं दे रही हूँ, सादिया आ गई हैं। मैं यहाँ पे एक बात कह दूँ, जिन लोगों का अकाउंट लॉक है प्लीज़ मैं उन लोगों को माइक नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि जो भी स्पीकर होता है वो कुछ भी ऊपर टैग कर सकता है, तो कुछ कंसर्न्स होते हैं। बाकी लोगों को मैं माइक दे रही हूँ। जी, सादिया बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बस मैं एल को थैंक यू बोलना चाह रही थी कि इट वाज जस्ट अ वेरी नीडेड स्पेस, और मैं सुनने के लिए सो गई थी, मगर मैंने अलार्म लगाया हुआ था कि मैंने इनकी सुननी है ये। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। जज़ाकल्लाह सादिया, बहुत जीती रहे। That's it, मेरा ख्याल है। अंबर, इसको कंक्लूड करें आप? जी, एक मिनट एलन, हमारे साथ जी एक और स्पीकर आए हैं और शायद कोई नेटवर्क ग्लिच है। मैं जिन बिल्कुल लोगों ठीक को है। माइक नहीं दे पा रही वो प्लीज़ हमें रीजॉइन करके देखें। जी, बस मैं ओके, यही ऐड श्योर। करना चाह रहा था जो सादिया ने कहा है कि स्पेस एक्चुअली काफ़ी नीडेड थी और बड़ी अच्छी तरह से क्या उसको कहेंगे डिलीवर की गई। हाँ, तो आई थिंक इसीलिए लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बड़ी होलसम स्पेस थी इन दैट सेंस। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग, बिकॉज अगेन दिस इशू इज समथिंग जिसमें इमोशनली भी हम सब इन्वेस्टेड हैं, और जब इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं तो लामहला आपका वक्त भी इन्वेस्टेड होता है। तो अपने वक्त से हिस्सा निकालना किसी ऐसी चीज में इंटेलेक्चुअली पार्टिसिपेट करने के लिए, टू ब्रिंग योर बॉडी एंड माइंड टू इट, दिस टू इज एन एक्ट ऑफ सर्विस। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, स्ट्रेंथ दे, इतना जब्त और इतना तहम्मुल दे कि हम अपने इर्द गिर्द होती हुई हर आजमाइश को अपने साथ इंडिविजुअल ज्यादती और जुल्म तसव्वुर ना करें, उस पर यकीन रख सकें, तवक्कल रख सकें, सब्र कर सकें, सब्र जमील कर सकें इनफैक्ट। तो अल्लाह ताला मेहरबान रहे हम सब पे। मेरा ख्याल है सके हमारे पास कोई
मदीहा है अंबर? जी मदीहा हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया तो हम उनसे बात करके फिर मतलब इसको दुआ के साथ एंड पे ले जाते हैं। जी मदीहा। मुझे लग रहा है दोबारा कोई नेटवर्क ग्लिच हो रहा है और मदीहा हमें सुन नहीं पाई हैं, तो हम बस इसको फिर आप कंक्लूड कर दीजिए और फिर हम एक दुआ करके तो इसको एंड करते हैं। कंक्लूजन में आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन हु जॉइंड, और बात फिर वही हम इसको राउंड अप कर लेते हैं। आप सब जितना कर सक रहे हैं, जितना नहीं कर सक रहे हैं, जहां तक कर पा रहे हैं उतना जरूर कीजिए। सिर्फ रीट्वीट बटन प्रेस कर सकते हैं, सिर्फ रीट्वीट बटन प्रेस कर दीजिए। एड भेजने में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो कंट्रीब्यूट कर दीजिए। ट्वीट लिख सकते हैं, वो कर दीजिए, क्योंकि गोल ये नहीं है कि आपके कुछ करने से एक इस्राएली फौजी उधर भड़क के गिर जाएगा, या उनकी तोपों में कीड़े पड़ जाएंगे, या अमेरिका में एक वो तूफान नू आ जाएगा। आपकी दुआ आपके अपने अंजाम के लिए है। इट वुड बी अ माइलस्टोन फॉर योर ओन सेल्फ। हम सब जो कर रहे हैं वो अपने आप को रिडीम करने के लिए कर रहे हैं। हम सब जो करते हैं वो हमारे अपने अमाल में, हमारी अपनी स्टैंडिंग में हमें डिग्निफाई करता है, या इट ब्रिंग्स अस अ लैक ऑफ डिग्निटी। सो व्हाटएवर वी डू इज फॉर अस। ये सोचते हुए कंट्रीब्यूट कीजिए कि आपकी ट्वीट को देखने वहां से हमास का कोई बंदा नहीं उठेगा, इसराइल का कोई बंदा नहीं उठेगा। जो आप कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं बिकॉज यू वांट टू साइड with a particular warring party. You want to side with the victim. You want to side with the oppressor. Whatever you are doing is for your own self and is to make your mark, your standing in front of his court. तो अपनी अपनी कैपेसिटी, अपने अपने इख्तियार के मुताबिक ही हम सबके इम्तिहान हैं। अपने इम्तिहान को उससे बड़ा मत समझें जितना वो है। जिनका वो है वो झील रहे हैं, वो इम्तिहान दे रहे हैं। हमारे बस में उनके लिए दुआ करना है। प्लीज दुआ करते रहें। इट मैटर्स, इट एक्चुअली मैटर्स। दुआ आपके पास कायनात में सबसे ताकतवर चीज है। वो वैसे ट्रांसलेट ना भी हो जैसे आपने गुमान किया हुआ है, इट स्टिल मैटर्स, इट स्टिल काउंट्स। प्लीज यूज इट। अल्लाह ने आपको इससे बड़ा और कोई दुनिया में इख्तियार नहीं दिया कि आपको दुआ करने का हक दिया हुआ है, और ये वादा किया हुआ है कि वो आपकी दुआ सुनता है। So whatever the situation, whatever the fight, whatever the case, please make dua. Make dua for yourself. Make dua for your fellow beings. Make dua whenever you see a victim. And let it help you, inshallah. Jazakallah khair for everyone who joined. May Allah ease your affairs and let us be among those who are on the right path. Amber, आप कुछ कहने लगी थी? हाँ जी एलन, हमारी बात के दौरान कई लोग ये सवाल कर रहे हैं और डीएम भी आया कि अगर हम फाइनेंशियली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कैसे करें। तो अगर आपको कोई रिसोर्स पता है आप ट्वीट कर दीजिए, मैं भी उसको रीट्वीट कर देती हूँ। किसी और दोस्त को कोई सोर्स पता होगी तो वो उसी में ऐड कर दे, ताकि जो लोग ये जानना चाह रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए। Perfect. बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं. There has been a list of valid, legit organizations that are allowed access inside Gaza. उनकी लिस्ट शेयर कर देते हैं और वो आगे ट्विटर पे रीट्वीट होती रहेगी, उसको रिटन फॉर्म में ले आते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया एलन. और ये जो आप ट्वीट करेंगी ये हम सभी दोस्तों के लिए मतलब एक बहुत बड़ी मदद होगी जिनको समझ नहीं आ रही कि वो डोनेशंस कैसे भेजें. शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत. Okay, thank you so much for joining. Assalamu alaikum. Jazakallah khair.
This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.